गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज मैं आप सभी को एनसीईआरटी कक्षा 10 गणित की सभी एक्सरसाइज का फार्मूला मैं बताने जा रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम में इन सब फार्मूलों का बहुत ही बड़ा महत्व है। देखते जैसे एक्सरसाइज मतलब मैं टॉपिक वाइज जितने भी एक्सरसाइज हैं उन सभी एक्सरसाइज का मैं फार्मूला अपने एक ही वीडियो में दूंगा आपको। आप इसको अच्छे से रीड करिएगा, समझिएगा, पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जो कि एग्जाम में कोई भी सवाल किसी भी चैप्टर को लगाने में आपको बहुत ही आसानी रहेगा। तो देखिएगा, पहला एक्सरसाइज हमारा है क्या, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो पहला फार्मूला है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का है, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि जैसे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, या जीरो ग्रेटर इज लेस देन आर इज ग्रेटर बी है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। जैसे देखिए, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं, जैसे कह दिया जाए, दे दिया जाए आपका 12 और 15 है, इसका आप जो है एचसीएफ निकालिए या मैश निकालिए। तो आप इसको कैसे करते हैं, तो पहले देखिए, इस फार्मूला बेस पे जो भी बड़ी संख्या होती है मैं यहाँ लिखता हूँ, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करेंगे। 12 का नंबर 12, यहाँ 3 रिमाइंडर आ गया, यहाँ लिखेंगे 12 गुणा 1 प्लस 3, क्योंकि इसके पता है ना, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये भाज्य है, ये भाज्य है, भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है। फिर यहाँ क्या है, जब तक जीरो ना आ जाए, जब तक जीरो ना जाए तब तक लिखते हैं। जैसे यहाँ अब क्या बचा है, यहाँ पे ये 12 है, ठीक है, मैं यहाँ 12 उतारता हूँ। अब 12 को 3 से भाग करता हूँ, 3 चौक 12, शेषफल कितना आ गया, जीरो। यहाँ क्या करूंगा मैं, देखिए, जिससे भाग देने पर पूरी तरह शेषफल जीरो आ जाए वही आपका एचसीएफ होता है। 3 गुणा 4 प्लस यहाँ जो है जीरो, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया, जीरो। तो इसी बेस पे जो है आप इसको जब अच्छे से स्टडी करे रहेंगे, पढ़े रहेंगे, तो ऐसे सवाल आपको आएंगे यूक्लिड प्रमेयिका के नियम से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सूत्र देखते हैं हम। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए लस है यानी एलसीएम, मैस है या एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिए फार्मूला इसमें देखते हैं। एक फार्मूला मैंने 4 बना दिया है, जो कि बहुत ही आसान कर दिया है मैंने। जैसे दो संख्याओं का गुणनफल ए गुणा बी बराबर लस है यानी एलसीएम गुणा मैस है यानी एचसीएफ। ऐसे दे आप इसको याद रखेंगे, इन्हीं से आप 4 फार्मूला बना सकते हैं। जैसे क्या है, पहली संख्या पूछता है, यहाँ पहली संख्या देखे सवाल देगा, दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया मान लीजिए 36, एक संख्या दे दिया 4, तो दूसरी संख्या क्या बताओगे, तो आपको फार्मूला होगा। तो दूसरी संख्या के लिए ये पहली संख्या पूछता दिए, तो पहली संख्या बोलेगा तो लस है यानी एलसीएम गुणा मैस है यानी एचसीएफ बटे दूसरी संख्या। यदि दूसरी संख्या पूछता है, लस है यानी एलसीएम गुणा मैस है एचसीएफ बटे पहली संख्या। यहाँ पर यदि एलसीएम यानी लस पूछता है तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे मैसा करेंगे। यहाँ मैसा पूछता है तो आप पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे लसा करेंगे। अब इसमें और बहुत सारे फार्मूला है, इसको मैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। देखो अगला है तीसरा नंबर, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं, जो कि आप बहुत पहले से ही पढ़ते, अपने छोटी क्लास से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिन्हें हम पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें परिमेय संख्या कहा जाता है। जहां पर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जैसे है कोई संख्या है 5/3 है, यह क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन 5/0 हम लिखेंगे तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि 5 में 0 से भाग करेंगे हम, आएगा इनफाइनाइट, अनंत संख्या प्राप्त होगा हमें। ठीक है, तो यदि देखिए, यदि 0 से 5 भाग करेंगे तो परिमेय हो जाएगा, क्योंकि ये 5 के 0 में 5 से भाग करेंगे तो 0 आएगा। तो देखिएगा, फिर यहाँ है जहाँ पी व क्यू से आभास संख्याएं हैं, तो जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिखें वह परिमेय संख्या होता है, जहां पर क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, इसको याद रखिएगा। तो सॉरी, अगला देखिएगा, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत दशमलव प्रसार होता है या फिर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। देखिए, शांत और अशांत की बात किया जाए, शांत क्या होता है, जैसे मैं किसी भी संख्या में जैसे आपका 3/2 है, मैं भाग कर दूं, यह पूरी तरीके से कट जाए, 1.5 आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं देता हूँ 2/5 है, ठीक है, मैं 2 में 5 से भाग करूं, यह पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। देखिए हो जाएगा 0 दशमलव, या 0 बढ़ेगा 5 चौक 20। तो यह क्या है हमारा, यह शांत दशमलव है। क्या है, शांत।
मतलब किसी भी संख्या में भाग देने पर वह पूरी तरीके से कट जाता है तो वह शांत होता है। यदि किसी भी संख्या में भाग देने पर पूरी तरीके से वह नहीं कटेगा, अशांत है। जैसे 1 में 3 से भाग करते हैं, ऐसे करेंगे आप, दशमलव बढ़ाएंगे 0, 3 त्रिका 9, फिर 1, 3 त्रिका 9, फिर 1, फिर 3 त्रिका 9, बार बार वही संख्या रिपीट हो रहा है। यहाँ लिखेंगे 0.3333 डॉट 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 डॉट। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.33 करके है तो 0.3 के ऊपर बार भी लिख सकते हैं, कोई संख्या जब बार बार रिपीट होती है। ठीक है, तो यह क्या है, यह अशांत आवर्ती दशमलव है। क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव है। जो संख्या भाग देने पर पूरी तरीके से कट जाए वह आपका शांत है, जिस संख्या में भाग देने पर पूरी तरीके से नहीं कटता वह क्या होगा, अशांत होगा। देखिए आगे, परिमेय संख्या p बटा q का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार कहलाता है यदि q के अभाज्य गुणनखंड 2 घाते n गुणा 5 घाते m रूप के हों। तो देखिए ये कैसे होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 1/625, यहाँ पर भाग देने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, कैसे भाग करेंगे आप, फटाक से इसको क्या फैक्टर के लीजिए 25 का, इसको देखिए 5 काटेंगे 125, फिर 5 काटेंगे 25, फिर 5 काटेंगे 5, फिर ये, तो देखिए यहाँ 5 कितनी बार है, 4 बार है, तो इसको मैं 5 घाते 4 लिख दूँ। तो इसको करेंगे क्या, यहाँ 1/5 घाते 4, ऊपर नीचे 2/2 का गुणा कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है घात 1 रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 का पावर n 5 का पावर m है, तो देखिए 2 का पावर 1 5 पावर 4, तो जब इस रूप का है तो आप इससे भाग करेंगे तो आपका ये पूरी तरीके से कट जाएगा। चाहे आप चेक कीजिएगा मोबाइल में, कैलकुलेटर से चेक कीजिएगा कि आप जो है 1 में 625 से भाग करेंगे तो पूरी तरीके से कटेगा। तो यह क्या कहलाएगा, आपका शांत दशमलव कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, शांत दशमलव कहलाएगा। इसी तरीके से 1/3125 भी, ये भी आपका शांत हो जाएगा। ठीक है, यदि मान लीजिए 1/7 करेंगे तो कभी नहीं होगा। देखिए यहाँ 7 है, क्योंकि 7 नहीं है, 2 और 5 संख्या आती है, कितना भी बड़ा नंबर है नीचे का फैक्टर कर लीजिए, 2 और 5 संख्या आ जाए समझो पूरी तरीके से कट जाएगा। 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या यदि उसमें आ जाएगी तो कभी नहीं कटेगा। 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, ये कभी नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये अब आगे देखिएगा, परिमेय संख्या p बटा q का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाता है यदि q के अभाज्य गुणनखंड 2 के घाते n गुणा 2 घाते m, सॉरी यहाँ पर 5 घाते m होगा, 5 घाते m के रूप का न हो तो वह क्या कहलाएगा, अशांत आवर्ती। जैसे मैं यहाँ दे दूं 1/35, तो इसका क्या फैक्टर होगा, 5 गुणा 7, देखिए 5 तो है लेकिन यहाँ 7 है, 7 आ गया समझो कभी नहीं कटेगा आपका, मतलब पूरी तरीके से कभी डिवाइड नहीं होगा। यह क्या हो जाएगा, आपका अशांत आवर्ती दशमलव हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों बच्चों आपको यह जो है फार्मूलाज पर आधारित कुछ प्रश्न बताया। मैं इसी तरह पूरा चैप्टर वाइज जितने भी फार्मूलाज है सारे चैप्टर का कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता दूंगा। उसके बाद मैं सारे एक्सरसाइज आपको कराऊंगा, जितने भी अभ्यास हैं इस फार्मूला के आधार पर, जितने भी प्रश्न हैं आपके शुरू से लेकर अंत तक क्लास 10 अर्थात कक्षा 10 की पूरी मैथ में पढ़ाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।